हाय फ्रेंड, जैसे कि हम आपको बताए हुए थे शंभुनाथ झा का बुक हम पढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ टॉपिक ऐसा आ गया था जिसमें बहुत शॉर्ट दिया गया है। तो उसको समझने के लिए सिंपल हम थोड़ा अदर बुक से आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहला टॉपिक आपका आता है, ये चैप्टर 2 में हम बात कर रहे हैं, जिसमें जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में हम जानेंगे। तो जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में यदि बात करें तो सबसे पहले जैव विविधता को समझते हैं। तो ये डाटा वहाँ भी सही है कि 1.7 से 1.8 मिलियन जो है टोटल बताया गया है कि यहाँ पे जीव पाए जाते हैं, जिसमें कि पादप और जंतु सभी हैं। लेकिन इस डाटा में ही हम बात करें तो सबसे शुरू में इतने जीवों को देखते हुए, यहाँ विविधता को देखते हुए कि किस तरह से हम क्लासीफाई कर सके, तो सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो एरिस्टोटल यानी अरस्तु साहब ने किया। अरस्तु साहब ने क्या किए, तो सारे प्लांट को 3 भागों में इन्हें विभाजित किया। छोटे प्लांट को इन्होंने शाक नाम दिया, उससे बड़े को झाड़ी नाम दिया, और सबसे बड़े को जो है उन्होंने वृक्ष कहा। तो यहाँ सबसे पहला क्लासिफिकेशन का जो है प्रमाण मिलता है एरिस्टोटल का आपका, कि इन्होंने जो है आकार के अनुसार जो है वृक्षों को 3 कैटेगरी में बांटा। और यदि जंतु की बात करें तो जंतु को इन्होंने आरबीसी के प्रेजेंट और आरबीसी के एब्सेंट पर दो भागों में बांटा था। तो ये शंभुनाथ झा के बुक में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंपल हम जिस पे वर्ग करने के लिए आए हैं उसे हम आपको दिखाएंगे कि यदि हम देखें तो यहाँ द्विजगत वर्गीकरण पद्धति की बात करते हैं तो क्रोलस लिनियस ने सबसे पहली बार जो है 2 जगत दिया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। कि ये देखेंगे तो आपको साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, किसने दिया? क्रोलस लिनियस ने। बार बार हम चीज़ों को दोहरा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो सिंपल यहाँ आप देखिए तो वीडियो का 3 कैटेगरी आपका हो गया है। एक इंग्लिश वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, एक में शंभुनाथ झा की बुक है, एक हिंदी मीडियम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबको बार बार आपको देखते रहना है ताकि आपका बार बार रिवीजन होते रहे और उस टॉपिक को हम आसानी से याद कर लें। यदि हम देखें तो यहाँ बताया गया है प्लांट किंगडम में। देखिए तो प्लांट किंगडम में क्या क्या पढ़ना पड़ता है हमको, कि सारे प्लांट आपको आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, मॉस, लाइकेन, फंगी, सब सेपरेट में ही था जब क्रोलस लिनियस साहब ने प्लांट किंगडम को दिया था। और यदि जंतु जगत की बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम और जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जैसे घोड़ा बात करें, आदमी, हाथी, कुत्ता, सभी क्या थे? एक जगह थे। तो ऐसे में ये सारे प्रॉब्लम आ रहे थे। और सबसे फाइनल हम लोग किस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो RH व्हिटेकर के बारे में पढ़ेंगे, कि RH व्हिटेकर साहब बारे में जब आप पढ़िएगा तो ये 1969 में जो है क्या दिए? 5 किंगडम के बारे में इन्होंने बताया। 5 किंगडम में मोनेडा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेरी, एनिमेलिया, कि मोनेडा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंपल सबसे शुरू में यदि हम देखें तो यहाँ शुरू से ही हम आपको ये सब शॉर्ट हम लेके चले हैं कि इसको बुक में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ देखिए मोनेडा कैसे होते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने हुए रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं यानी ये अनडेवलप कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका जो विकसित कोशिका है, और ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। उसके बाद आपका सारा यूकैरियोटिक आ जाता है कि सब कवक, पादप, जंतु सभी यूकैरियोटिक हैं। और यहाँ से कवक से सभी बहुकोशिकीय आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक अपवाद हम लोग पढ़ते हैं, यूग्लिना, जो कि ईस्ट को पढ़ते हैं हम लोग कि ईस्ट क्या है? कवक है, जो कि एक कोशिकीय है। आगे यदि देखें तो यहाँ बताया गया है परपोषी के बारे में, कि कवक का कैरेक्टर क्या रहते हैं? लगभग सभी परपोषी होते हैं यानी अवशोषण करते हैं। प्लांट की बात करें तो प्लांट जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। लेकिन यदि जंतु की बात करें तो जंतु अंतर्ग्रहण करता है। दोनों परपोषी टाइप ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस देखिए, एक अवशोषण के द्वारा खाना प्राप्त कर रहा है, तो एक अंतर्ग्रहण के द्वारा। तो वो न्यूट्रिशन मोड भी हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से पोषण होता है। यदि देखें तो बताया गया है जीव जगत। जीव जगत में देखें तो कोशिका संरचना के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करने के लिए बता रहे हैं आपको, कि सबसे पहले देखिए तो 2 भागों में बांटा गया कोशिका संरचना को, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अकॉर्डिंग हम लोग किसको पढ़ते हैं? मोनेडा, जो कि अविकसित कोशिका के बने हुए हैं। सेकेंड देखिए यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में क्या किए? यूकैरियोटिक को हम लोग शरीर संरचना के अकॉर्डिंग रखे कि यूकैरियोटिक में कौन एक कोशिकीय है, कौन बहुकोशिकीय है। तो एक कोशिकीय में हम लोग किसको पढ़ते हैं? तो प्रोटिस्टा को पढ़ते हैं, कि यूकैरियोटिक सेल हैं और सभी एक कोशिकीय, एक कोशिका के बने हुए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, तो प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे। बहुकोशिकीय की बात करें तो बहुकोशिकीय में हम लोग देखेंगे आप पोषण विधि, कि उनका पोषण कैसे है। तो जो स्वपोषी हैं ऑटोट्रॉपिक हैं, उन्हें हम लोग पादप कहेंगे। और जो परपोषी हैं उसे हम लोग हेटेरोट्रॉपिक बोलेंगे। तो हेटेरोट्रॉपिक को भी क्या किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है,
कि एक देखें तो एक में बताया गया है अवशोषण के द्वारा, कि उसमें कैसे हो रहा है, तो अवशोषण के द्वारा हो रहा है, तो कवक हो गया अवशोषण, और अंतर्ग्रहण के द्वारा जंतुओं में होता है। आगे चले तो बताया गया है 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण, कि अब 5 जगत वर्गीकरण में क्या क्या है। तो सबसे पहला बताया गया है कोशिका संरचना की जटिलता, कि जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई हम लोग कोशिका को कहते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है हम लोग सेल को बोलेंगे। तो सिंपल सेल 2 प्रकार के होते हैं, इनसे थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर दें। सबसे पहला बताया गया है, यदि पहला सेल को हम देखें तो पहला सेल आपको बताया गया है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, ये अविकसित कोशिका होते हैं। कि यदि देखें आप यहाँ तो ये कोशिका जो है कुछ भी डेवलप नहीं नज़र आ रहा है, एक मतलब यहाँ फिलामेंट नज़र आ रहा है। अंदर में देखिए तो अंदर में आपका डीएनए सिंगल फॉर्म नज़र आते हैं, क्रोमोसोम नहीं है क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन का यहाँ अभाव है, और सिर्फ प्लास्टिड पाया जाता है अंदर में, कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है जिनसे कि ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, वो भी ब्लू ग्रीन एल्गी। और कोई भी प्रकाश संश्लेषण का यहाँ बैक्टीरिया में वर्क नहीं होता है। तो इसमें हम लोग जीवाणु को पढ़ेंगे, बीसीजी के बारे में पढ़ाया गया है। आगे देखें तो यूकैरियोटिक की बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक में यदि देखें तो यूकैरियोटिक में क्या आ जाता है आपका अमीबा और कवक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या है, ये विकसित है, यानी इसमें केंद्रक प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, केंद्रक काल प्रेजेंट है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जिसे कोशिकांग बोल सकते हैं। आगे यदि देखें तो आगे बताया गया है शरीर संगठन की जटिलता के बारे में, कि अब शरीर में देखें तो कुछ एक कोशिकीय हैं तो कुछ बहुकोशिकीय हैं। वैसे कंडीशन में यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में देखिए तो पादप कवक जंतु सभी क्या आ जाते हैं, बहुकोशिकीय आ जाते हैं, और अमीबा पारामीशियम और यूग्लिना सभी क्या हो जाते हैं, ये एक कोशिकीय के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। तो शरीर के बनावट को भी हम देख पाए डिफरेंसेस। आगे देखिए पोषण विधि को बताया गया है। पोषण विधि को यदि हम समझे तो इस तरह से समझ सकते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, एक स्वपोषी एक परपोषी, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में बात करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल पादप का लिया गया है। परजीवी को यदि देखें तो बताया गया है जो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या समझेंगे, उसे परजीवी समझेंगे। तो सिंपल यहाँ देख सकते हैं परजीवी भी 2 तरह के आपको मिलेंगे, एक पूर्ण परजीवी, एक अपूर्ण परजीवी, एक मृतोपजीवी। तो आइए इनको समझते हैं। पूर्ण परजीवी किसको बोलेंगे, तो पूर्ण परजीवी या उसे ही विकल्पी बोला गया है। जैसे एग्जाम्पल बताया जाए, जो पूर्णतः क्या कर रहे हैं कि आप खाना बनाइए हम रिसीव करेंगे, आपको हम कुछ भी लाभ देने वाले नहीं हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम समझेंगे इन्हें पूर्ण परजीवी बोलेंगे। ऐसे क्या होते हैं, अमरवेल जिसे कस्कुटा बोलेंगे, और रेफ्लेसिया, 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। सेकेंड देखें तो अपूर्ण परजीवी। अपूर्ण परजीवी के बारे में बताया गया है बिस्मक, और फिर जो आपका है लोरेंथस के बारे में बताया गया है। तो सारे को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे कि बिस्मत क्या है, लोरेंथस क्या है। मृतोपजीवी के बारे में बताया गया है सेप्रोफाइटिक की यदि बात करें, सेप्रोफाइट क्या है, तो जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग सेप्रोफाइट या मृतोपजीवी बोलेंगे। तो इसमें उदाहरण आपको क्या देना है, तो उदाहरण में हमको याद रखना है बैक्टीरिया और फंगी होते हैं। मोनोट्रॉप्स दिया गया है यहाँ। मोनोट्रॉप्स एक मृतोपजीवी तथा आवृतबीजी पौधे होते हैं, कि पौधे में जो है यहाँ बताया गया है मोनोट्रॉप्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, मृतोपजीवी और आवृतबीजी होते हैं। और कुछ कवक के बारे में बताया गया है, यानी फंगी जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये भी मृतोपजीवी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी मृतोपजीवी होते हैं जो कि सड़े गले पदार्थों को पूर्णतः खत्म करके वायुमंडल को स्वच्छ रखने में ये हमारे मदद करते हैं। आगे चले सहजीवी के बारे में बताया गया है। सहजीवी की यदि बात करें तो सबसे उत्तम एग्जाम्पल यहाँ क्या है, लाइकेन हम समझेंगे। रीज़न क्या है कि लाइकेन को देखें तो लाइकेन में एक कवक और शैवाल होते हैं, दोनों के मिक्सचर जो होते हैं कि यही लाइकेन बनाते हैं। कि कवक क्या करते हैं, ये नमी और जो भी खनिज लवण का ज़रूरत होता है ये ये देते हैं शैवाल को, और शैवाल जो होते हैं सनलाइट के प्रेजेंट में ये फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं, भोजन बनाते हैं, और इनका भोजन खा के जो होते हैं कवक जिंदा रहते हैं। तो दोनों के रिलेशनशिप को ही हम किस नाम से जानेंगे, हम लाइकेन के नाम से जानेंगे। और लाइकेन को हम किस में पढ़ते हैं, तो ये सेमवाइटिक में पढ़ते हैं। कि सेमवाइटिक किसको बताते हैं, सहजीवी को, जो दोनों को फ़ायदा हो रहा है, एक को
पानी मिल रहा है भोजन बनाने के लिए, खनिज लवण मिल रहा है भोजन बनाने के लिए। लेकिन यदि दूसरे की बात करें तो दूसरे को क्या हो रहा है कि तैयार हुआ भोजन ही प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम इस रिलेशनशिप को क्या समझेंगे कि इसे लाइकेन समझेंगे। आगे चलते हैं, कीटभक्षी पादप के बारे में बताया गया है कि कीटभक्षी की बात करें तो कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट भी होते हैं। जहां मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है वहां जो होते हैं ये कीटभक्षी पादप मतलब उपस्थित होते हैं। जैसे घटपर्णी के बारे में बताया गया है कि यदि हम देखें इसमें देखें तो नेप्थीज के बारे में बताया गया है, ड्रोसेरा के बारे में बताया गया है। उसके बाद यदि देखें तो आपका आ जाता है यूट्रिकुलेरिया के बारे में बताए गए हैं। तो ये सारे प्लांट जो होते हैं ये नाइट्रोजन कीट को अपना पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं कि उनको भोजन का कमी है वो कीट को खा लेते हैं। वो कीट को इसीलिए खाते हैं कि वो अपने अंदर नाइट्रोजन के लेवल को बना सके, मृदा में नाइट्रोजन लेवल का वृद्धि कर सके। ऐसे जहाँ भी ये इंसेक्टिवोरस प्लांट पाए जाते हैं वहाँ मृदा में नाइट्रोजन का बहुत कमी होता है, इसके लिए ये प्रेजेंट होते हैं। आगे यदि देखिए तो आगे बताया गया है स्वपोषी के बारे में कि समपोषी की बात करें होलोजोइक। होलोजोइक में क्या क्या प्रोसेस आता है तो इंजेक्शन में यदि देखें तो बहुत तरह के ऐसे हैं। जैसे हार्बीवोरस के बारे में बताया गया है आपको कि हार्बीवोरस शाकाहारी हो गया, कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनीवोरस सर्वाहारी। हम लोग किस में आते हैं तो हम लोग ओमनीवोरस में आते हैं। और कुछ पैरासाइट के बारे में जानेंगे यानी परजीवी के बारे में जानेंगे। परजीवी भी दो तरह के हैं, एक एक्सोपैरासाइट और एक इंडोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट की बात करें जैसे जू और खटमल हैं, ये क्या हैं तो ये एक्सोपैरासाइट हैं कि ये हमारे शरीर में बाहर रह के हमारे खून को पीते हैं और हमको कोई फ़ायदा नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप को पैरासाइटिक या परजीवी समझेंगे। अंतः परजीवी हम उसे बोलेंगे कि इंडोपैरासाइट, जो शरीर के अंदर रह के हमारे ही इंटेस्टाइन में रह के हमसे भोजन प्राप्त करके जिंदा रह रहा है और उस भोजन को हमारे शरीर में लगने नहीं दे रहा है। तो यहाँ एस्केरिस के बारे में पढ़ेंगे। एस्केरिस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब इंडोपैरासाइट हैं। मेन फैक्ट, अब हम लोग इतना पढ़ने के बाद जो पढ़ना चाह रहे हैं उस पे आए हैं कि क्लास मोनेरा के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। क्लास मोनेरा की बात करें तो इसमें आपका जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा ये सब एग्जाम्पल हैं। आपको याद रखना है कि सेल में आप पढ़े होंगे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो माइकोप्लाज्मा होती है। तो यहाँ हम बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानेंगे, तो ये सारे हम पढ़ेंगे यहाँ। तो सबसे पहले ध्यान दिया गया है मोनेरा में हम लोग किसको पढ़ेंगे तो प्रोकैरियोटिक को पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल सारे के सारे किस में हम स्टडी करेंगे तो मोनेरा में। यदि देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीट में ये सवाल बनता है, सबसे अधिक पोषण प्रकार किस में पाया जाता है तो मोनेरा में ही पाया जाता है कि ये स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल ये सब क्या हैं स्वपोषी हैं। रसायन संश्लेषी जीवाणु की बैक्टीरिया कुछ जो होते हैं वो रसायन से संश्लेषण करते हैं। उसके बाद परपोषी, परजीवी, सहजीवी और फिर मृतोपजीवी सारे के बारे में बताया गया है कि इतना टाइप सबसे अधिक विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के पोषण विधि पाया जाता है किसमें तो ये पाया जाता है मोनेरा में, प्रोकैरियोटिक सेल में। आगे यदि देखें तो यहाँ बताया गया है कि ये जो है बैक्टीरिया के हम सेल को बनाए हैं कि बैक्टीरिया में आपको प्लास्टिड दिख पा रहा है, केंद्रकाव दिख रहा है जिसे न्यूक्लियोइड बोलेंगे। और यहाँ मीजोसोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ नीट से सवाल बनता है आपका कि समतुल्य है ये किसके तो माइटोकॉन्ड्रिया के। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क रहता है शोषण कि जब हम सांस लेते हैं तो हमें एनर्जी प्राप्त होता है, उसी तरह जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें मीजोसोम जो है, मीजोसोम इंग्लिश में मीजोसोम बोलेंगे, जिससे कि मतलब वो सांस ले पाते हैं। तो किस माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी मतलब कोशिकांग पाया जाता है तो वहाँ देखेंगे तो मीजोसोम के बारे में बताया जाता है। आगे यदि देखें तो कोशिका भित्ति इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ नीट के व्यू से आपका सवाल मतलब बन सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर क्या है तो मीजोसोम। आगे देखें तो जगत मोनेरा को बताया गया है कि जगत मोनेरा जो होते हैं इसमें यदि देखें तो जनरली आपका एक कोशिकीय की यदि बात करें तो एक कोशिकीय में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इनके बारे में कुछ स्टडी करेंगे। जैसे बताया गया है कि यहाँ एक कोशिकीय तो नहीं आएंगे मोनेरा में, सारे प्रोकैरियोटिक आएंगे। तो मे बी यहाँ हो सकता है मिस्टेक है, तो इसको आप पहले हटा दीजिए कि एक कोशिकीय यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ सारे प्रोकैरियोटिक सेल आते हैं।
यहाँ मोनेरा को दो भागों में बांटा गया है, एक आर्कियोबैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। यदि हम बात करते हैं आर्कियोबैक्टीरिया, तो आर्कियोबैक्टीरिया को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये आद्य प्रकार या विरल परिस्थितियों में गर्म झरना हो गया, अति लवणीय क्षेत्र जहाँ बहुत गहरा मतलब नमक का बहुत ज़्यादा सांद्रता है, वैसे कंडीशन में भी ये अपने आप को ज़िंदा रख पाते हैं। दलदली क्षेत्र वगैरह में भी जो है बैक्टीरिया अपने आप को ज़िंदा रख पाता है। तो ये सारे विरल परिस्थिति में जो पाए जाएंगे इसे ही आर्कियोबैक्टीरिया कहेंगे। आर्की बैक्टीरिया को प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोला जाता है कि प्राचीन समय का ये बैक्टीरिया है जो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ज़िंदा रख पाता है। 10 लाख साल बाद, 20 लाख पहले का बात बताया जा रहा है, जिस समय धरती पर जीवन संभव ही नहीं था, उस समय यदि कोई ऑर्गेनिज्म था तो वो कौन था, तो वो आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में हम लोग जानेंगे। आगे चले तो फिर यू बैक्टीरिया को क्या बताया गया है, यहाँ यू बैक्टीरिया को सत्य बैक्टीरिया बताया गया है, जो यू बैक्टीरिया को मॉडर्न बैक्टीरिया के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंपल यहाँ आइए हम समझते हैं, यहाँ केंद्रकाभ के बारे में बताया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या रहता है, केंद्रकाभ रहता है और सिर्फ डीएनए पाया जाता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। यदि हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो ये जो होते हैं एमिनो एसिड से मिलके बनते हैं 20 टाइप के, लेकिन यहाँ डीएनए बेस के बारे में बताया गया है कि H2A, H2B, H3, H4 प्रकार के जो होते हैं यहाँ बेस पाए जाते हैं। आ जाइए आर्कियोबैक्टीरिया के टाइप को हम लोग समझते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया को यदि देखें तो आर्कियोबैक्टीरिया को जो है 3 भाग में बांटा गया है। पहला हेलोफिल्स की बात करें तो हेलोफिल्स क्या होते हैं, अति लवणीय परिस्थिति में ये रहते हैं, यानी जहाँ की नमक का मात्रा बहुत ज़्यादा है, वाटर में नमक का कॉन्सेंट्रेशन, साल्ट कॉन्सेंट्रेशन हाई है, सांद्रता बहुत ज़्यादा है, वैसे कंडीशन में हेलोफिल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ बताया गया है हेलो बैक्टीरियम के बारे में, हेलोकोकस के बारे में बताया गया है। तो 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। थर्मो एसिडोफिल्स के बारे में बात करें तो थर्मो एसिडोफिल्स हमको जानना है, ये गर्म झरना से रिलेटेड है थर्मो एसिडोफिल्स। यदि बात करें तो थर्मोप्लाज्मा इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद सल्फोइड्स के बारे में बताया गया है कि सल्फोइड्स और थर्मोप्लाज्मा जो होते हैं ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, थर्मो एसिडोफिल्स के। यदि हम बात करें तो बताया गया है मिथेनोजन के बारे में बात करें तो मिथेनोजेन की बात करें तो मिथेनोजेन को हम इस तरह से याद रख सकते हैं, मिथेनोजेन का उत्पादन यदि देखें तो ये दलहनी स्थान पर होते हैं, जहाँ दलहनी पौधे वगैरह लगते हैं वहाँ मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। यदि हम बात करें जंतु के तो जंतुओं के आमाशय में, जिसे कि रूमेल बोलते हैं, पहला आमाशय जो पाया जाता है उसे हम रूमेल बोलेंगे। मतलब जंतु जुगाली करते हैं, मतलब हमेशा मुंह चलाते रहते हैं, रूमेनिंग उसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये फर्स्ट रूमेन से जो अपने आहार को फिर से माउथ में लाते हैं और सेलुलोज को वो तोड़ते हैं, उसमें वो मतलब यही जो मिथेनोजेंस है इनको मिक्स करते हैं। इसी कारण जानवर के माउथ से जो होते हैं एक अलग सी सेंट आती है, स्मेल आती है। तो इनको हम समझेंगे वो रूमेल मिथेनोजेंस बैक्टीरिया के कारण आते हैं। जो किस टाइप के बैक्टीरिया हैं, तो ये आर्कियोबैक्टीरिया हैं। तो यहाँ हमको याद रखना है मेथेनोबैक्टीरियम और मेथेनोकोकस, 2 एग्जाम्पल आपको हो जाएंगे मेथेनोजेंस के, इनको हमको याद रखना है। आगे यदि हम देखें तो आगे यहाँ बताया जाएगा आपको यूकैरियोटिक या सत्य बैक्टीरिया क्या है, इनको समझते हैं। तो सिंपल यूकैरियोटिक सत्य बैक्टीरिया उसको बोलेंगे जो जीवाणु जो होते हैं, संबंधित खोज की पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो है बताया गया है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सबसे पहले ल्यूवेनहॉक हॉलैंड के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बैक्टीरिया को खोज किया। तो जीव विज्ञान का पिता यदि पूछा जाएगा तो किसे बोला जाता है, ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है। और यदि हम बात करें लुईस पास्चर की, तो लुईस पास्चर को जो है इन्होंने सबसे पहले जो है किण्वनकरण की बैक्टीरिया के द्वारा क्या हो सकता है, किण्वन होता है खट्टा करना, कि किण्वनकरण फॉर्मेंटेशन प्रोसेस का इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया, जिसमें कि सूक्ष्मजीवी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया आते हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज़ खट्टा होने में मदद करते हैं। इसमें प्रोटिस्टा के भी कुछ जैसे ईस्ट वगैरह को हम पढ़ेंगे, तो वो जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे एक्सप्लेन होते चला जाएगा। और यदि देखें तो रॉबर्ट कोच के बारे में बताया गया है, जो एंथ्रैक्स एवं क्षय रोग जो टीबी का बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, इनके बारे में जीवाणुओं का पता लगाया। फिर बताया गया एलसी जो है क्लोमेटी के बारे में बताया गया है कि इन्होंने बीसीजी वैक्सीन का खोज किया, बेसिलस कलमेटोग्यूरिन वैक्सीन का फुल फॉर्म है, इनका इन्होंने डिस्कवर किया कलमेट। तो कलमेटोग्यूरिन जो है साइंटिस्ट के नाम पर ही है, तो ये आपको याद रखना है। तो सिंपल बैक्टीरिया को आज हम सीरीज
सीरीज आपको शुरू कर दिए हैं और लगभग 2 से 3, ये हम सोचे थे एक दिन में ही आपको 2 घंटे 2.5 घंटे का वीडियो प्रोवाइड कर दें, लेकिन वो बर्डन हो जाएगा आपको। इसके लिए हम छोटा छोटा क्लिप तोड़ के ही आपको एक दिन में 3 से 4 वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे और इसको हम बहुत क्विक 1 से 2 दिन में जो है इस चैप्टर को, हिंदी माध्यम वाला चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे और फिर से जो है हम अपना जो बुक पढ़ रहे थे शंभुनाथ झा का, उस बुक के सीरीज पर आ जाएंगे और उस बुक को आसानी से समझ लेंगे। तो अभी मोनेरा आपका ख़त्म नहीं हो रहा है, मोनेरा का सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है। कल के क्लास में हम मोनेरा के टाइप बाय टाइप को लेके चलेंगे कि मोनेरा में हमको कैसे उसका पोषण होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सबको कल के क्लास में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज ये वीडियो के क्लिप को हम यहीं तक रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।